सबसे पहली बात क्या है कि आपको भारत की नागरिकता किस आधार पर मिलेगी, ये बात बताई गई है। आप भारत के हो तो आपको ये निश्चित कैसे हो रहा है कि आप भारत के हो, आपको ये चीज निश्चित कैसे हो रही है, क्लियर कैसे हो रही है कि आप भारत के हो। सबसे बड़ी बात है कि देखो हम भारत के हैं, हमारे पास नागरिकता है ना भारत की, लेकिन ये चीज कैसे हुई, तुम्हें जो नागरिकता मिली है किस आधार मिली हुई है जी, जन्म के आधार पर मिली हुई है। दूसरा नहीं, वो तो एक अलग है, किताबी भाषा है। मैं और पूछ रहा हूँ जो आपको मिली हुई है भारत की नागरिकता, एक तो जन्म के आधार मिली है, दूसरा क्या आपके माँ बाप के आधार पर, ठीक है, पंजीकरण की जरूरत नहीं है ना हम लोग इतने, हमें तो पंजीकरण की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जो विदेश से आके बसे हैं। हमारे तो माँ बाप यहीं पर रहते आ रहे हैं ना शुरू से, माँ बाप के आधार मिलती है, माँ के आधार मिल जाती है कई बार, ठीक है, बाप के आधार पर नागरिकता नहीं मिला करती, केवल माँ के आधार मिलती है। सब देश समझाते यही होता है। हाँ है नागरिकता, लेकिन उसके लिए टर्म कंडीशन है कुछ, हाँ उसके लिए टर्म कंडीशन है, आपको कम से कम 7 साल यहाँ पे रहते होने, पहले 7 साल पहले से आप यहाँ रह रहे होने चाहिए, उसके बाद आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। दूसरी बात ये कि आप किसी भी इस तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व ना हो जो आतंकी गतिविधियां हों, जो आतंकी गतिविधियां हों, किसी भी तरह की गतिविधि में अगर आप इन्वॉल्व हुए। भारत में नहीं, हमने अफगानियों को नागरिकता दे रखी है। हाँ अफगानियों, आप दिल्ली में जाकर देखो पूरा, मैं बता रहा हूँ मुखर्जी नगर साइड में पड़ता है वजीराबाद, वहाँ पे इतने अफगानी है बहुत ज़्यादा। हाँ अफगानी रह रहे हैं। देखो भारत जो देश है ना, एक ऐसा देश है सर्कुलर, लोकतांत्रिक, हर ये देखो कहना आसान है कि भारत में ये चीज़ बेकार हो रही है, लेकिन अगर आप जिस दिन इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे ना, कभी ऐसी आप ज़्यादा नहीं, पास की कंट्री हैं, पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, तालिबान, इन सब देशों के हाल देख लो क्या है, ठीक है। आप यहाँ खड़े हो गए ना, भारत में खड़े हो गए, किसी के लिए भी कुछ भी बोल सकते हो। भगवान के लिए भी हम कई बार क्रिटिसाइज कर देते हैं, यार भगवान देखे तो है नहीं, है का भगवान, करके देखना एक बार पाकिस्तान जाके, से अल्लाह देखा नहीं आज तक, बोल के देख लेना एक बार, पता चल जाए क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये भारत है, यहाँ पे सब कुछ अलाउ है, हम खड़े होकर प्रधानमंत्री के लिए भी कुछ बोल सकते हैं। एक बार चीन जाके देख लो, बोल दो वहाँ के पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये भारत है, यहाँ पे सब कुछ अलाउ है, इसलिए हर जो लोग भारत का जान जाते हैं वो ये चाहते हैं कि हम भारत में रहें, उन्हें पता है ना कि भारत में कितने अधिकार हैं। भारत में मूल अधिकार है, मूल अधिकार में भी अगर आपके किसी भी अधिकार, हमने तो सबसे बड़ी बात छोड़ो, जो भारत के नागरिक भी नहीं है, एनआरआई हैं, जो विदेशी घूमने भी आते हैं, उनके लिए भी अधिकार दे रखे हैं भाई साहब, मूल अधिकार उन्हें भी दे रखे हैं हमने। तो कोई देश इतने मूल अधिकार नहीं देता विदेशियों के लिए जितने भारत वालों ने दे रखे हैं, ठीक है। तो भारत का संविधान सबके लिए बहुत अच्छा है, घूमने भी आते हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं भाई साहब भारत आने वालों के लिए। मैं ऑस्ट्रेलिया की बता दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है, वहाँ पे सबसे बदतमीज देशों गिनती में आता है ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पे। क्यों? ऑस्ट्रेलिया जो बसा था, ऑस्ट्रेलिया बसा था यहाँ है फिर, ये तड़ीपार लोगों ने बसाया था। तड़ीपार मतलब जो चोर थे, बदमाश थे, जो जेलों में बंद थे, वो लोग जेल से भागते थे, उधर जाके बसना शुरू कर दिया धीरे धीरे। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे पहुंचना आसान नहीं था, एक तो बहुत छोटा सा टापू, ये छोटा सा है मगर मैप के अकॉर्डिंग देखें, और फिर चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है मोस्टली, तो ये लोग यहाँ आते बस जाते, तो इस हिसाब से बस के ऑस्ट्रेलिया बस गया। अब ऑस्ट्रेलिया अगर आज सबसे ज़्यादा बदतमीजी की जाती है ऑस्ट्रेलिया में भारतवासियों के साथ, सबसे ज़्यादा एक ऑस्ट्रेलिया में, तो ये हिसाब किताब है यहाँ का। तो सबसे पहले क्या है हमारा, इसमें क्या लिखा हुआ है, नोट्स है, आपके पास नोट्स नहीं है निकाल लेते, अगर ये लाए नहीं तो कोई बात नहीं है। और सबसे पहले क्या 1955 में, हाँ जी 1955 में भारतीय नागरिकता कानून बनाया गया, कानून बनाया गया। बात है इसकी जरूरत क्या आन पड़ी थी नागरिकता कानून की, ये संविधान तो पहला आ गया था ना हमारा, उस टाइम क्यों नहीं लाया गया इसे, या कानून मतलब उस टाइम नागरिकता थी लेकिन कानून उस टाइम क्यों बनाया गया 1955 में, क्योंकि भारत पाकिस्तान हो चुका था अलग अलग, ठीक है, इसलिए। और फिर एक आपके पास पता होना चाहिए ना कि मैं यहाँ का नागरिक हूँ, मेरे पास लीगल प्रूफ होना चाहिए। आपका लीगल प्रूफ क्या है आज के टाइम पे, आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड है तो, राशन कार्ड है तो, 10th 12th पास किए तो, बैंक में खाता है तो, बिजली का कनेक्शन है तो, ठीक है, गैस का, मतलब अगर कुछ भी इनमें से एक भी चीज है तो आप इस आधार पर कह सकते हैं भाई तो मेरे पास ये रहा, मैं हूँ यहाँ का नागरिक, ठीक है। सबसे पहले क्या है, अनुच्छेद 5। देखो आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो मैं अनुच्छेद लिख रहा हूँ यहाँ पे, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद आपको किताब में जो के दूसरे डिक्टो पढ़ने को मिल जाएंगे। इसमें क्या लिखा गया है, नागरिकता के लिए योग्यता बताई गई है, नागरिकता के लिए योग्यताएं दी गई हैं, ठीक है। अब क्या क्या योग्यता है इसमें, आपको सबसे पहले जो मैंने बताई, जन्म के आधार पर आप भारत के नागरिक कब हो जाओगे, अगर आप जन्म से यहाँ पे रह रहे हो, अगर आप जन्म से यहाँ रह रहे हो तो आप क्या होगे, भारत के नागरिक हो जाओगे जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। और एक सबसे मेन बात सुनो, जितने भी, जैसा कि आपके पास नहीं है, आपके पास नोट्स नहीं है ना, ये तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, जो लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हैं उनके लिए भी, तो टेलीग्राम चैनल है, उसमें पीडीएफ पड़ी हुई है इनकी, जिस नाम से यूट्यूब पे चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, GS बाई पारसंत, ठीक है। वहाँ पे ज्वाइन करो से, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो पूरी इनकी, इसलिए बता रहा हूँ अगर कोई दिक्कत हो लिखने में तो वहाँ से पीडीएफ निकाल लेना, लिखते रहना, ठीक है। दूसरा वही माता पिता के आधार पर, अभिभावकों के आधार पर, दूसरा किस आधार पर, अभिभावकों के आधार पर, अभिभावकों के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, ठीक है, पंजीकरण के आधार पर, तो ठीक है। द्वारा नेक्स्ट इसमें क्या है, प्रकृति द्वारा निश्चित समय तक, प्राकृतिक रूप से निश्चित समय तक होगा,
प्रकटीकरण द्वारा भारत में निश्चित समय तक निवास द्वारा, वही हाँ, एक निश्चित समय तक, अगर आप जो निश्चित समय बताया गया है संविधान में 7 साल, अगर आप उस टाइम तक भारत में रहते हो तो आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्या है, प्रारंभ में ये जो इसमें अगली लाइन है ना, प्रारंभ में 5 वर्ष के लिए था, स्टार्टिंग में जब ये आया तो 5 वर्ष के लिए था कि आपको 5 वर्ष भारत में रहना अनिवार्य है, उसके बाद आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद लेकिन इसमें संशोधन करा गया 1995 में, 1995 में संशोधन करके 7 वर्ष कर दिया गया। प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए था, प्रारंभ में 5 वर्ष, बाद में 1995 से यह 7 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 7 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्या है आपका अनुच्छेद 5 है। अनुच्छेद 5 किस बारे में बात करता है, हाँ जी, किस बारे में बात करता है अनुच्छेद 5, नागरिकता के बारे में। इसमें क्या क्या बताया गया, जन्म के आधार पर दी जा सकती है, अभिभावक के आधार पर दी जा सकती है, पंजीकरण के आधार पर दी जा सकती है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से निवास करने के आधार पर एक निश्चित समय तक जो संविधान दे रखा है। ठीक है, स्टार्टिंग में 5 साल के लिए था, बाद में 1995 कितना हो गया, 7 साल हो गया। ठीक है, हाँ, माँ के आधार पर मिल जाती है, पिता के आधार पर नागरिकता नहीं मिला करती, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि पिता के आधार पर नागरिकता मिल सकती है, किसी देश की नहीं मिलेगी, केवल माँ के आधार पर, अगर माँ आपकी उस देश की निवासी है तो नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, देखो कश्मीर का क्या मुद्दा था, अब सबसे बड़ी बात है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा देखो, पॉलिटी है ना, लिखवाने ज्यादा थोड़ा डिस्कशन का टॉपिक है, पॉलिटी रहा, हिस्ट्री रहा, ये थोड़ा डिस्कशन के बाद समझ में आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अभी क्या था, कश्मीर का मुद्दा बताता हूँ। कश्मीर में क्या दिक्कत थी, कश्मीर में ये था कि जब से पहले स्पेशल आर्टिकल दे रखे थे उन्हें, ठीक है, जो खत्म कर दिए 370 और 35 से। इसमें यह था कि अगर वहाँ की महिला किसी बाहरी क्षेत्र के किसी इंसान से शादी कर लेती है तो उसकी कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाएगी। दूसरा यह था, अगर वहाँ का लड़का किसी बाहरी लड़की से शादी करके लाता है तो जो बाहर की लड़की आएगी उसे नागरिकता मिल जाएगी कश्मीर की। समझ में आ रहा है इसमें कितना ज्यादा, हम एक तरफ बात क्या कर रहे हैं, समानता की बात करते हैं, हमें लड़का और लड़की समान रखने, भाई साहब वो भी तो उसने भी जन्म वही लिया था कश्मीर में, उसकी आप नागरिकता खत्म कर रहे हो। और लड़का एक बाहर शादी करके ला रहा है किसी अदर स्टेट से, तो उसे वहाँ की नागरिकता दे रहे हो आप कश्मीर की। तो ये बहुत सारे इन लोगों ने सबने डाल रखी थी स्पिरिट, ऐसा नहीं था कि सरकार का मन करा, सरकार का कोई मन नहीं करता, ध्यान रखना, सरकार वही काम करती है जो वहाँ की लोकल जनता चाहती है, और जो वहाँ पे केस डाले जाते हैं कोर्ट में उस हिसाब से काम करती है। ठीक है, बहुत सारे इस तरह के केस हैं, तो ये वहाँ पे सबसे फेमस चल रहा था। इस आधार पर सरकार ने क्या करा, ये चीज स्पेशल कानून बहुत ये खत्म करा, इसमें एक टॉपिक था बीच में। ठीक है, अगला क्या है, अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 और 7 में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 6 और 7 में क्या है, इसमें बोला गया भारत पाकिस्तान के मध्य नागरिकता संबंधी बातें हैं इसमें। ठीक है, अनुच्छेद 6 और 7 में। तो अनुच्छेद 6 में देखते हैं क्या है, अनुच्छेद 6 देखो इन दोनों में क्या है, इसमें एक टाइम पीरियड बताया गया दोनों के लिए। अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से जो भारत आने वाले लोग हैं, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग जो 9 जुलाई 1948 तक पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग, ये डेट याद रखना, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग जो 9 जुलाई 1948 तक भारत आ जाएंगे, उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, ये जो डेट है ना 9 जुलाई 1948, ये याद रहनी चाहिए। अनुच्छेद 6 क्या बोलता है, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग कैसे, जो 9 जुलाई 1948 तक, जो 9 जुलाई 1948 तक भारत आ जाएंगे, उन्हें क्या है, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। देखिए इंक रखिए उधर, इसमें इंक डालिए उधर से। ठीक है, अगला क्या है, अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 ऐसे लोग जो कितना 1 मार्च 1947 तक भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, नहीं माना जाएगा, उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। हाँ जी, देखो एक कितना अच्छा सिस्टम कर रखा है मेरे पास, देखो इन लोगों ने सिस्टम कितना अच्छा करा था। इन्होंने क्या बोला, नागरिक किसे, देखो पहली बात तो 7 में क्या बोला, 1 मार्च 1947 तक जो भारत छोड़ के चले गए उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर उनका मन करा, अभी आप कुछ टाइम रह लो वहाँ पे भाई, आप कुछ टाइम रहने के बाद आपका मन करा वापस भारत आने का, तो 9 जुलाई 1948 तक आप भारत आ सकते थे, 9 जुलाई 1948 तक भारत आ सकते थे, तो आपको क्या भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन और जो 1 मार्च 1947 तक जो छोड़ गए और फिर भारत लौट के आए नहीं कभी, तो छोड़ गए भारत लौट के नहीं आए, तो उन्हें क्या फिर भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ये बात साफ साफ क्लियर कह दी गई है। अगला क्या है, अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 मैंने बताया था ना भी, हम लोगों ने विदेशियों के लिए भी नागरिक, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के नागरिकता संबंधी मुद्दे इसमें